सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। सो आज का जो ये साइंस एंड टेक का सेशन है, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। एक स्पेसिफिक बर्ड्स के बारे में। एक स्पेसिफिक बर्ड्स है जो बहुत सारे रीजन्स में पाई जाती है और इसके कई मतलब सब स्पीसीज भी हैं। सदर्न यूरोप गल्स भी कहते हैं, येलो लेग्ड गल्स भी कहते हैं, आउडोइन गल्स भी कहते हैं और मेनली पाई जाती है मेडिटेरेनियन सी रीजन है, वहां पे बर्ड पाई जाती है। देखो, इस बर्ड को लिंक किया गया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया हैं उनके स्प्रेड से, और ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। जैसे अगर आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करो तो ऐसे जो बैक्टीरियाज हैं धीरे धीरे, जैसे एंटीबायोटिक्स एक दवा है जिसको आप कंज्यूम करते हो, अगर उसका ओवर कंजम्पशन या ओवर यूज होगा तो धीरे धीरे जो आपके शरीर के अंदर बैक्टीरियाज हैं वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे। एक बार अगर वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं उसके बाद से उन पर उस एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसलिए क्या है कि जो भी मेडिसिनल कंपनीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज को काफी अधिक रिसर्च करना पड़ता है। रिसर्च और डेवलपमेंट आपका जो है वो करना पड़ता है और उसके बाद से अगर आप देखो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है उसके बाद नई दवा का आविष्कार किया जाता है और वो दवा उस बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल होती है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। धीरे धीरे वही बैक्टीरिया बाद में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, मतलब आपने जो नई दवा बनाई है उसके खिलाफ भी वो रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है। तो ये एक बहुत ऐसा प्रोसेस है जिसको जितना स्लो किया जाए, मतलब रेजिस्टेंस डेवलप ना हो, उतना अच्छा है। अब यहाँ पे अभी जो रिसर्च है वो कह रही है कि जो ये गर्ल्स बर्ड्स जो कि खासतौर से मेडिटेरेनियन जो इलाका है वहां ये पाई जाती हैं, ये एक प्रकार के बैक्टीरियाज को साथ में कैरी करती हैं। जैसे उनका नाम है, जो बैक्टीरिया है कैम्पाइलोबैक्टर और साल्मोनेला। ये दो ऐसे इंटेस्टिनल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है जो कि गैस्ट्रोएंटराइटिस ह्यूमंस में कॉज करते हैं, मतलब मेनली पेट से रिलेटेड जो भी कुछ है वो आपका इसमें कॉज होता है। और ये इस बैक्टीरिया को, ये दो बैक्टीरिया जो कि ह्यूमन में डिजीज कॉज कर रही हैं उसके ये कैरियर्स हैं और ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। तो इसी से रिलेटेड रिसर्च भी आपकी जर्नल साइंस ऑफ टोटल एनवायरमेंट सीगल्स ये आपका पब्लिश भी की गई है और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि वाइल्ड लाइफ फौना फ्लोरा या फौना खासतौर से, मतलब जो एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स, वो एक रिजर्वायर के रूप में काम कर रहे हैं ऑफ रेजिस्टेंट एंड मल्टी रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने रेजिस्टेंस आपका डेवलप कर रहा है। तो उनकी भी अगर आप बात की जाए, खासतौर से जैसे गर्ल्स जो ये बर्ड्स हैं, दे हैव अ ग्रेट एबिलिटी टू स्प्रेड दीज अराउंड द एनवायरमेंट। मतलब ये जो बर्ड हैं जो ऐसे बैक्टीरिया को कैरी करती हैं, आसपास में भी उस बैक्टीरिया को स्प्रेड कर सकते हैं और वो ह्यूमन तक भी रीच हो सकता है। मतलब अगर उस बर्ड को मार के कोई ह्यूमन खाता है तो वो बर्ड भी उस बर्ड के थ्रू, जो उसका फ्लैश है उसके थ्रू भी ह्यूमन तक वो बैक्टीरिया जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है वो पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारे आप कह सकते हो रूट हैं ये जिस वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड हो रहा है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज हैं वहां पे जो मेन सोर्स है इन्फेक्शन का रिगार्डिंग ऐसे बैक्टीरिया से अगर आप देखा जाए, खासतौर से ऐसे जो बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज कॉज होता है वो है जो फूड कंज्यूम किया जाता है। जैसे जो ऐसे फूड या मीट कंज्यूम किया जाता है जो कि इन बर्ड से जिनका ओरिजिन है और उन बर्ड्स के थ्रू वो बैक्टीरिया या वायरस या जो भी वो ह्यूमंस तक ट्रांसमिट होते हैं और फिर धीरे धीरे एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक वो ट्रांसमिट होते हैं। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न भी हो जाता है क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के स्प्रेड को रोकने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर वाइल्ड लाइफ फौना ही इसको कैरी करने लग जाए तो हम किस तरीके से प्रयास करेंगे। सो ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपका जीएस पेपर 3 के अंदर एनवायरमेंट और साइंस के सेक्शन में, साइंस टेक के सेक्शन में। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आप यूज कर सकते हैं कोड SPLIVE। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।